प्रभु महादेव के शिवलिंग के निकट उगा ये वृक्ष मायावी नाव का दिव्य भी तो हो सकता है। ये तो सत्य है। इस वृक्ष की एक दिव्य आभा है। ये भी तो संभव है कि ये वृक्ष यहाँ किसी महान शुभ कार्य के लिए प्रकट हुआ हो। आपको तो इसे प्रणाम करना चाहिए। शुभ कार्य? सत्य ही तो है। सर्वप्रथम देवर्षि नारद यहाँ आए। अब ये दिव्य वृक्ष, इन दोनों का अवश्य कोई संबंध है। इनके भ्राता को तो मैंने रोक दिया, किंतु भाभी में वलियां आगे क्यों बढ़ रही हैं? प्रभु, कहीं हमारा ये उपाय भी असफल तो नहीं होने वाला? धन्य है प्रभु। यदि आप स्वयं यहाँ भेष बदल कर न आते तो आज आपके भ्राता का ये प्रेम प्रसंग युद्ध में परिवर्तित हो जाता। कार्य संपन्न हुआ प्रभु। चलिए। भैया, अब आप अपने स्वाभाविक रूप में आ जाइए। सब जा चुके हैं। ये कैसा उपाय सुझाया तुमने मुझे गणेश? अभी काट देते हो मुझे, पर ये सब करने का लाभ क्या है अनुज गणेश? सुना तो तुमने भी होगा ही। कैसे कटु शब्द कह रही थी मुझे वो। दंभी, अभिमानी, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं। भ्राता, ये तो अनुचित है। एक तो मैंने इस संकट को टाला और मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर आप मुझसे ऐसे कटु वचन बोल रहे हैं। मेरे सुझाव को आपने ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये कदापि नहीं कहा था कि ऐसे वृक्ष बन जाइए जिस पर सबका ध्यान चला जाए। उससे पहले मैंने भेष बदलने को कहा तो आपने भेष के साथ अपना व्यवहार भी बदल लिया। किसी कन्या को क्या इस प्रकार प्रस्ताव दिया जाता है? तो अब तुम ही मुझे बताओ कि विवाह प्रस्ताव दिया कैसे जाता है एक कन्या को? प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। अब समझा। जब आप मेरी भक्ति में लीन थी तो निशब्द रहकर भी आप मेरे प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही थी। क्या भ्राता, एक तो मेरे सुझाव आप समझ नहीं रहे हैं और जब समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान कहीं और ही भटका हुआ है। मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब तुम ही बताओ अनुज गणेश कि मैं क्या करूँ? जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसी परिस्थिति में सादगी, सरलता और पवित्रता से किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। और साथ ही कुछ अद्भुत कीजिए। और आप तो जानते हैं, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। पिताश्री का कष्ट अब मुझसे देखा नहीं जाता। अभी भी स्वस्थ नहीं हुए, शैया से भी नहीं उठ पाते। चमत्कार अवश्य करूंगा। और जब भाभी माँ आपसे पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएं, तब आप भाभी माँ को विवाह प्रस्ताव दे दीजिए। बस पिछली बार के समान। समझ गया। मैं सब कुछ समझ गया अनुज गणेश। इस बार मैं सब कुछ उचित ही करूंगा। और हाँ, मैंने पहले भी कहा था अनुज गणेश कि भाभी माँ उन्हें तभी बुलाना जब वो विवाह के लिए हाँ कह देंगी। किंतु भ्राता, आप पूरी बात सुन तो लीजिए।
कर चले गए प्रभु, पूरी बात सुनी ही नहीं। चलिए मूषक जी, हमें उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। देवी वल्ली का निवास निकट है। हाँ, सादगी, सरलता, पवित्रता। हर हर महादेव। देखो पुत्री, द्वार पर शायद कोई सिद्ध ऋषि आए हैं, जाओ। जी। प्रणाम ऋषिवर। तो अब नंबी राजन जी स्वयं को इतना महान मानने लग गए हैं। अपने पद का इतना अहंकार हो गया है उन्हें कि इस शिव भक्त के स्वागत के लिए स्वयं द्वार पर भी नहीं आ सके। भ्राता को तो प्रेम पूर्वक बात करने बोला था, परंतु वो तो क्रोध की वर्षा कर रहे हैं। ना तो मेरा सुझाव मान रहे हैं और ना ही देवी वल्ली से उचित प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। क्षमा कीजिए ऋषिवर, अस्वस्थ होने के कारण मेरे पिताश्री स्वयं आकर आपका स्वागत न कर सके। तो चेष्टा तो कर सकते थे। जाओ, जाकर कहो उनसे कि वो चेष्टा करें, क्योंकि स्वयं महादेव भी उन्हीं की सहायता करते जो जीवन में चेष्टा करते हैं। भूमि पर प्रथम पग पड़ते ही महादेव की कृपा उन पर बरसेगी और वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इन ऋषि के वचनों ने मेरे मन में नवीन उत्साह भर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है मुझे प्रयास करना चाहिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं अभी आई। पिताश्री, पिताश्री, मैं नहीं पुत्री, नहीं। अद्भुत। मैं स्वस्थ हो गया। ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। हाँ पिताश्री, चमत्कार है ये। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रणाम ऋषिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और मुझ पर ये कृपा की। हे ऋषिवर, आपके चरण यहाँ पड़ते ही हमारा तो भाग्य सुधर गया। पिताश्री पल भर में स्वस्थ हो गए। इसलिए हे महान ऋषिवर, हमें अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। कौन है आप? मैं शिवपुत्र का शिवपुत्र? मेरा तात्पर्य है कि हम सभी शिव की संतानें ही तो हैं। सभी परमेश्वर महादेव के अंश हैं। मैं भी उन्हीं का एक अंश मात्र ही हूं। अब इससे अधिक
और क्या परिचय दूं मैं अपना। अहो भाग्य हमारे कि आप यहाँ पधारे, मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया, तो अब आप भी हमें अपनी सेवा करने का अवसर देने की कृपा कीजिए। पुत्री, ऋषिवर के स्वागत सत्कार का प्रबंध करो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पधारिए ऋषिवर। मूषक जी आइए। योजना के 2 भाग तो पूर्ण हो गए। भ्राता ने चमत्कार भी दिखा दिया और भाभी माँ को प्रभावित भी कर लिया। अब बस विवाह प्रस्ताव रखना शेष है। वैसे इस चमत्कार के बाद तो भाभी माँ वल्ली का मना करना संभव नहीं लगता। चमत्कार को नमस्कार करना ही होगा उन्हें, क्यों प्रभु? हे ऋषिवर, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए, हमें और सेवा करने का अवसर दीजिए। देवी, आपकी इतनी सेवा और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए आपसे प्रसन्न होकर मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखने का इच्छुक हूँ। प्रेम से, मधुर वचनों, मधुर भावनाओं के साथ उनके प्रति निष्ठा रखते हुए, जैसे जैसे उनकी भक्ति कर रहे हों। देवी, आपकी निष्ठा और सेवा भाव से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मेरा विचार है कि आप जैसी निष्ठावान कन्या से यदि मेरा विवाह हो, यदि आप जैसी कन्या को मैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी जीवन संगिनी के रूप में पा सकूं, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं स्वस्थ हो गया, ऋषिवर के वचन सत्य हो गए। चमत्कार कर आपने अपनी महानता सिद्ध कर दी। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। किंतु क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। कार्तिकेय को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। मन ही मन उन्हें अपना सर्व समर्पित कर चुकी हूँ। मेरे हृदय में एकमात्र उन्हीं का वास है। मेरा तो जन्म उन्हीं के लिए हुआ है। मूषक जी, लड्डू मिलने वाले हैं। भाभी माँ ने भ्राता के प्रति अपनी निष्ठा स्पष्ट कर दी। किंतु जब मेरे प्रति इनकी निष्ठा इतनी दृढ़ है, तो ये मुझे पहचानने में असमर्थ क्यों है? मुझे अस्वीकार कर आपने न केवल मेरा अपितु मेरे तपोबल रूपी चमत्कार का भी अपमान किया है देवी। नहीं ऋषिवर, अपमान नहीं। मैं असमर्थ हूँ। जब अपने तन मन से मैंने अपने प्रभु कार्तिकेय को अपना स्वामी मान लिया है, तो अन्य किसी को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? एक ऋषि को रुष्ट और असंतुष्ट करने का परिणाम भी जानती हैं आप। अब भ्राता क्या कर रहे हैं? बोलिए देवी, आप अपने निर्णय पर विचार करना चाहती हैं?
अथवा परिणाम भुगतना चाहती हैं? प्रभु, अब परिणाम जो भी हो उसका सामना करूंगी मैं, किंतु आपको पति के रूप में कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि प्रभु कार्तिकेय के प्रति मेरी निष्ठा विचार नहीं स्वभाव बन गया है। आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार कर लूंगी। बस उठिए देवी। आपके चरित्र की ही भांति आपके विचार भी पूर्णतः पवित्र हैं। आप मुझसे दंड पाने की नहीं, अपितु प्रभु के प्रति इतनी अपार निष्ठा और भक्ति के लिए आशीष पाने की अधिकारी हैं। आपकी इच्छा पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विवाह होगा, कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह होगा। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। भ्राता, आपने अपने प्रति उनकी निष्ठा और भक्ति का प्रमाण प्राप्त कर लिया। आपको ये भी ज्ञात हो गया कि इस जन्म में भी वो आपके ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। हाँ अनुज गणेश, अब उनका मनोभाव तो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। तो अब विलंब क्यों करें? चलिए ये शुभ समाचार चलकर माता और अन्य सभी को दे दें। नहीं अनुज गणेश, अभी नहीं। अभी हमारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है। उन्होंने अपनी निष्ठा तो प्रमाणित अवश्य कर दी है, किंतु अभी तक मुझे पहचान कर मुझे हाँ कहाँ कहा है। किंतु भ्राता, किंतु परंतु कुछ नहीं अनुज गणेश, तुमने मुझे अति उत्तम उपाय सुझा दिया है। ये उपाय मैंने कहाँ सुझाया? और भाभी माँ तो पहले ही भ्राता को इस रूप में अस्वीकार कर चुकी है। अब वो पुनः इन्हें इस रूप में देखेंगी तो प्रभावित होने के स्थान पर कहीं क्रोधित ना हो जाएं। भ्राता, पता नहीं आप ऐसी मति गति के साथ भाभी माँ को कैसे प्रभावित कर पाएंगे। पहले उनकी रक्षा की, फिर चमत्कार दिखाया, उपकार जताया। अब वैसी कोई भूल ना हो मुझसे। किंतु क्या कारण है कि बार बार मैं स्वयं के लिए ही विघ्न उत्पन्न किए जा रहा हूं? विघ्न तो तब दूर होंगे जब सर्वप्रथम मैं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करूंगा। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। अनुज गणेश, विघ्नहर्ता गणेश, मेरे विघ्न हर कर मेरी सहायता करो। वही तो करने की चेष्टा कर रहा हूँ भ्राता, परंतु आप अभी तक मेरी पूरी बात सुन ही कहाँ रहे थे। मुझे तो ज्येष्ठ में कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। आपको कैसे समझाऊं मूषक जी, शुभ समय में अशुभ वचन नहीं बोलते।
आपने कहा था आप एक राजकुमारी हैं, फिर आज स्वयं राजकन्या जी को इतना साधारण कार्य करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं, इसलिए उनको भोजन दे रही थी ताकि वो भोजन लेकर वन में वापस लौट जाए और यहाँ की फसलों को क्षति न पहुँचाए। अति उत्तम विचार है। किंतु कदाचित आप अपना मार्ग फिर से भूल बैठे हैं और ये भी भूल चुके हैं कि मेरे भ्राता अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। अब देखिए ना कैसा विचित्र सा संजोग है ये। आपके भ्राता मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं आपको। वो अपने प्रस्ताव के लिए अभी तक आपके मुख से हाँ या ना का उत्तर नहीं सुना ना मैंने। पूर्व में मेरे व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। कदाचित तब मैं आपको दंभी भी लगा हो सकता हूं, किंतु मेरा विश्वास कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको प्रभावित करने के प्रयास में कुछ भूलें कर बैठा बस। प्रभु के इस रूप को देखकर भाभी माँ तो अभी भी ना ही कहेंगी। किंतु इस बार ये मेरा दायित्व है कि वो भ्राता को पहचाने भी और हाँ भी कह दें। वास्तव में तो मैं अपना संपूर्ण जीवन आप जैसी ही किसी कन्या के साथ बांटना चाहता हूं, जिसके लिए अब आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपने पिता के पास ले चलिए ताकि मैं उनसे आपका हाथ मांग सकूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो अपना जीवन प्रभु कार्तिकेय को समर्पित कर दिया है। यदि इस जीवन में मेरा विवाह होगा तो एकमात्र उनसे ही होगा, यही नियति है। इसलिए आप जहाँ से आए हैं वहाँ कृपया लौट जाइए। भाभी माँ तो प्रभु से लौटने के लिए कह रही है। अब आपने कुछ नहीं किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लीजिए देवी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। पुनर्विचार वो करते हैं जिनके हृदय में कोई दुविधा हो, और मेरे हृदय में कोई दुविधा नहीं। स्वयं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी कार्तिकेय वास करते हैं। इसलिए यदि आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप फिर से ये प्रस्ताव नहीं रखेंगे और मेरे पीछे नहीं आएंगे। भाभी माँ जा रही है और प्रभु कार्तिकेय उनके पीछे भी नहीं जा सकते। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु। भाभी माँ ने कहा था यहाँ की राजकुमारी होने के नाते इस वन में रहने वाले गज भी तो मेरी ही प्रजा हैं। मिल गया उपाय। गणपति बप्पा। देवी वल्ली तो लौट रही हैं और मैं उनके पीछे भी नहीं जा सकता। अब तो तुम्हें ही कुछ करना होगा अनुज गणेश। गज की ऐसी भीषण गर्जना। इतने वर्षों में इतना क्रोधित गज मैंने आज तक नहीं देखा। देवी आप शीघ्र मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको इस गज से सुरक्षित रखूंगा। नहीं, प्रभु कार्तिकेय मेरी रक्षा करेंगे। देवी अब तो गज आपके निकट आ चुका है, हट मत कीजिए, आ जाइए मेरे पीछे। मुझे करने दीजिए आपकी रक्षा। प्रभु कार्तिकेय जिनके रक्षक हो उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु
कार्तिकेय, स्वामी आप? रुक जाइए गजराज। तो क्या अब भी आपका उत्तर नहीं है? अर्थात अब लड्डू खाने का समय आ गया है। भ्राता, आपकी कल्पना की उड़ान कहाँ जा रही है? कहाँ खोए हुए हैं आप? अनुज गणेश, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? देखा नहीं तुमने? मुझे पहचान कर भी हाँ नहीं कहा है अब तक उन्होंने। भ्राता, हम पुरुष शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, किंतु नारी वो तो हमसे कहीं श्रेष्ठ हैं। अपने मन का भाव वो शब्दों से अधिक अपनी दृष्टि, अपने हाव भाव से कर देती हैं। या कदाचित अब भाभी माँ आपकी परीक्षा ले रही है। हाँ, और उचित भी है। आज दिन भर आप उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में विवाह प्रस्ताव रखकर विचलित करते रहे, तो वो भला इतने शीघ्र हाँ क्यों बोले? और भ्राता, अभी तो आपको अपने भील आखेटक के रूप में ही रहना होगा, क्योंकि भाभी माँ ने आपको अवश्य पहचान लिया। किंतु रात्रि के इस समय में यदि किसी अन्य ने भी आपको पहचान लिया तो? हाँ गणेश, किसी ने पहचान लिया तो अर्थात मुझे अब आखेटक के रूप में ही रहना चाहिए। हाँ, किंतु गणेश, जब तक वो स्पष्ट रूप से मेरे विवाह प्रस्ताव को हाँ नहीं कहेंगी, मैं उनकी हाँ को हाँ नहीं मान सकता। और तुम मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओगे। हाँ गणेश, तुम ही उचित रहोगे। मैं क्यों? सर्वथा उचित है ये। नहीं भ्राता, ये उचित नहीं। पति पत्नी का संबंध तो अत्यंत आत्मीय संबंध होता है, इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप उचित नहीं। उन तक आपकी बात आपके ही मुख से जानी चाहिए। ये भी सर्वथा उचित है। आप एक कार्य कीजिए, उनके लिए एक पत्र लिख दीजिए। मूषक जी उसे भाभी माँ श्रीवल्ली तक पहुँचा देंगे। हाँ हाँ, उचित है, सर्वथा उचित है। हाँ, ये उचित रहेगा। हाँ, ये मैं क्या कह गया? मैं क्यों? क्योंकि आप गुप्त रूप से वहाँ पहुँच सकते हैं। भ्राता, ऐसे समय में धैर्य ही सबसे अच्छा मित्र है। धैर्य के बल पर हम सब कुछ पा सकते हैं। निश्चिंत रहिए, भाभी माँ अवश्य आएंगी। ये आपकी परीक्षा है। मुझसे विवाह करना है तो प्रतीक्षा करेंगे आप।
प्रतीक्षा करेंगे। चलिए ना। नहीं, मैंने पत्र में उन्हें वचन दिया है कि जब तक आकाश में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। किंतु प्रभु, चंद्रमा भी तो अस्त होने ही वाले हैं, और यदि वो फिर भी नहीं आई तो? मूषक जी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपना चुनाव करने का अधिकार है। यदि वल्ली जी की यही इच्छा है तो मैं उनकी इस इच्छा का भी सम्मान करूंगा। समय भले ही बीत रहा हो, किंतु मुझे विश्वास है कि वो यहीं कहीं निकट है, पर इस अवधि की समाप्ति तक वो यहां अवश्य आएंगी। प्रभु, मैंने आपसे परीक्षा हेतु प्रतीक्षा करवाई और आप मेरे लिए पूरी रात यहीं रुके। अद्भुत। अंततः वो घड़ी आ ही गई मूषक जी, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। किंतु प्रभु, ये दोनों तो निशब्द खड़े एक दूसरे को ही निहार रहे हैं। आज का नहीं मूषक जी, पूर्व जन्म का संबंध है, तो एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध होना तो स्वाभाविक है। रुकिए, मैं अभी इन्हें वर्तमान में ले आता हूँ। बहुत अधिक समय लगा दिया आपने आने में। परीक्षा देने वाले को परीक्षा लेनी भी आती है प्रभु, और ये आपकी परीक्षा थी। प्रभु, आप तो परीक्षा में सफल हो गए। किंतु अभी तक आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हाँ या ना? जो भील आखिर मेरे सामने है, उसे मेरी हाँ या ना नहीं, किंतु इस रूप के पीछे जो मेरे स्वामी, मेरे प्रभु कार्तिकेय हैं, उन्हें तो ना बोलने की संभावना ही नहीं। प्रभु, आपके लिए तो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपके लिए हाँ है, बस हाँ। पिताश्री, देखिए वो है बाहर या खेटक। मेरी बहन के साथ उसका ये दुस्साहस, इसे मैं अवश्य दंडित करके रहूंगा। अब ये क्या नवीन संकट उत्पन्न हो गया प्रभु? मेरे भ्राता मेरी सुरक्षा के प्रति बहुत सचेत हैं। देखिए, आप कृपा करके मेरी बस! कहना सुनना बाद में होगा, उससे पहले मैं तुम्हें दंड दूंगा। नहीं।
पिताश्री! भ्राता! प्रभु, ये क्या किया आपने? मेरे भ्राता, मेरे पिताश्री, इनको इतना बड़ा दंड दे दिया क्योंकि ये आपको पहचान नहीं सके। इसमें इनका क्या दोष? फिर ये दंड क्यों? वल्ली जी, आप चिंता ना करें, इनका कुछ भी अहित नहीं हुआ है। मात्र कुछ क्षणों के लिए अचेत हुए हैं, वो पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। कुमार कार्तिकेय और तुम्हारा विवाह हुआ। स्वयं प्रभु कार्तिकेय यहाँ, अर्थात देवर्षि नारद के वचन सार्थक हो गए। प्रणाम प्रभु श्री कार्तिकेय जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए, इसी कारण यह धृष्टता हुई। नहीं नंबी राजन जी, आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, और आपकी पुत्री का हाथ भी। प्रभु, यदि मेरी पुत्री को आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। भ्राता, अब तो मैं भाभी माँ देवी श्री वल्ली को भाभी माँ पुकार सकता हूँ ना? प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम। आज आपके भी दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब तो मुझे बस उस भव्य और दिव्य दृश्य की प्रतीक्षा है जब मैं प्रभु की बारात का यहाँ स्वागत करूंगा। नहीं नहीं नंबी राजन जी, बारात तो इंद्रलोक जाएगी। मेरी पुत्री देवसेना और आपकी पुत्री श्रीवल्ली, दोनों का विवाह देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के साथ इंद्रलोक में ही संपन्न होगा। किंतु मेरी पुत्री वल्ली यहीं से विदा होगी, इसलिए बारात यहीं आएगी। नंबी राजन जी, ऐसे शुभ अवसर पर विवाद उचित नहीं। आप कृपा कर मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए, बारात इंद्रलोक ही जाएगी। देवराज, कृपा करके मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। ये विचित्र विवाद उठ खड़ा हुआ है, अब इस समस्या का भला क्या समाधान है? मामाश्री। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। ये दोनों पुत्रियां मेरी हैं, इसीलिए बारात का स्वागत मैं और देवी लक्ष्मी वैकुंठ में ही करेंगे। मुझे आशा है कि आप निसंकोच मुझे ये सौभाग्य प्राप्त करने देंगे। उचित है नारायण।
असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माता लक्ष्मी। मुझे सूचना मिली है कि आपकी पुत्रियों का विवाह होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया अपना कर्तव्य निभाने, मामा का कर्तव्य निभाने। भ्राता शुक्राचार्य, आपको आपका कर्तव्य निभाने से मैं कैसे रोक सकती हूँ? स्वागत है आपका। देखिएगा माताश्री पिताश्री, भ्राता का विवाह उतना ही भव्य होगा जितना आप दोनों का हुआ था। सभी देवता आएंगे जिन्हें मैं स्वयं जाकर आमंत्रित करूंगा, और फिर बारात में सबसे आगे भी मैं ही रहूंगा। और देखिए ना, कैलाश ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि ही भ्राता के विवाह के आनंद में मग्न है। और माता, विवाह के उपरांत तो सर्वाधिक आनंद मुझे ही आएगा। दो दो भाभी माओं के हाथों से बना स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन प्राप्त होगा। अत्यधिक लाड प्यार मिलेगा, क्योंकि उनका एकमात्र देवर जो हूँ। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात्। महासेनाय उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। हाँ, उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। ढोल बजे शहनाई बजी, शुभ मंगल बेला आई। ढोल बजे शहनाई बजी, शुभ मंगल बेला आई।
बन साजे, विवाह मंगल धुन बाजे। शुभ घड़ी आई, मंगल बेला आई। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की।
कन्यादान की वेला है। दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेला दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेला सिंदूर दान की छटा छाई, शुभ घड़ी आई मंगल। कन्यादान संपन्न हुआ। शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई। दुल्हन मंडप है पधारी, कन्यादान की बेलाई सिंदूर दान की छटा छाई, शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई मंगल बेलाई, ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल बेला आई, ढोल बजी शहनाई। अब आप गठबंधन कीजिए। मंगल बेला आई। कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। विवाह संपन्न हुआ। भ्राता कार्तिकेय को, भाभी माँ देवसेना को एवं भाभी माँ श्री वल्ली सहित यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को बधाई। सौभाग्यवती भव। विवाह के उपरांत सर्वप्रथम विवाहिक दंपत्ति को अरुंधति तारे को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सभी पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ है देवी अरुंधति। उनके पति ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ दाम्पत्य सुख और निष्ठा के प्रतीक हैं। उनके आशीष से सुखमय दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये किसके कठिन ताप का प्रभाव है जो सृष्टि पर एक नए संकट को जन्म देने वाला है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ये तो किसी महासंकट की पूर्व सूचना है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं सुई अर्थात सूचिका की नोक से सहस्त्रों गुना सूक्ष्म बन जाऊं और जल, वायु, स्पर्श किसी भी प्रकार से और विशेष रूप से प्राण वायु से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर उसके हृदय, उसके फेफड़ों और उसके अन्य भागों को अपना आहार बना सकूं प्रभु। क्या है ये नई समस्या जो निरंतर बढ़ती ही जा रही है?